and B can finish a piece of work in 6 days and 10 days respectively. If A began the work and worked at it for 2 days, he was then joined by B. Find the total time taken to complete the work. A ने काम शुरू किया था और आफ्टर दैट बी ने ज्वाइन किया है आफ्टर 2 डेज, तो फाइंड द टोटल टाइम टेक टू कंप्लीट द वर्क, और हमें टाइम फाइंड करना है। ए का 1 डे का वर्क है 1/6 और बी का 1 डे का वर्क है 1/20, और दोनों को आप प्लस कर लीजिए दोनों का वर्क, और ये आपका 60 आपका एलसीएम आएगा, और 10 में आप 6 प्लस करेंगे 16 अपॉन, आप डिविजिबल करेंगे 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, 15 टाइम जाता है 4 की टेबल से 60, और ये अब डिविजिबल ये 4 अपॉन नहीं होगा, और ये आंसर आ जाता है 4/15। 2 डेज वर्क आपका 1/6 मल्टीप्लाई 2, ये ए का 2 डेज़ का वर्क है, उसके बाद बी ने ज्वाइन किया है, तो 2 डेज़ का वर्क ए का आप निकाल लीजिए 1/62 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 आ जाएगा, और रिमेनिंग के लिए मैंने आपको पॉइंट बताया जब भी आपका रिमेनिंग आएगा उसमें से 1 से आप माइनस करेंगे। रिमेनिंग वर्क के लिए 1 माइनस और जो ए का जो उसके बाद रिमेनिंग वर्क बचता है वो आप निकालेंगे, क्योंकि उसके बाद ज्वाइन कर रहा है, तो 1 माइनस 1/3 ये आपका 3 1 ज़ा 3, और 3 में से आप 1 माइनस करेंगे 2/3 आ जाता है। वर्क था वो 4/15 था, और ये 1 डे का था, और 1 डे के और टोटल आप जो निकालेंगे वर्क वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो 15/4 हो जाएगा, और जो रिमेनिंग है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 15/4 मल्टीप्लाई 2/3, 2 से आपका 4 डिविजिबल होता है, 2 टाइम 2 2 ज़ा 4 और 3 से 15, ये 5/2 ये वर्क आएगा, और ये आवर्स में नहीं है, ये आवर्स था, ये मैंने कट कर दिया है। अब टोटल वर्क आप निकालेंगे जो फिनिश्ड हुआ है 5/2, ये 5/2 है और प्लस 2, तो ये 2 डेज़ का है, 2 आप इसमें प्लस कर देंगे, ये आपका 9/2 आएगा, और 9 से आप डिवाइड करेंगे ये 4 1/2 डेज, ये आपका आ जाए। क्वेश्चन 11, पाइप ए कैन फिल अ cistern in 6 hours and pipe B can fill the same cistern in 10 hours. Find the time taken to fill the cistern if both taps are open together. आपका A है जो 6 आवर में फिल करता है, B है और ये 10 आवर्स में फिल करता है। अगर दोनों टैप ओपन कर दिए जाएं तो ये आपका कितने टाइम में फिल करेगा, दोनों का प्लस कर देंगे, 1 डे का निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। तो ए का 1 डे का निकालेंगे 1 आवर का 1/6 और बी का 1 आवर का 1/10, और टुगेदर जब दे बोथ वी फिल बोथ टैप विल फिल 1/6 प्लस 1/10, और ये आपका 60 आएगा, और 6 5 ज़ा 30 और 10 3 ज़ा आपका 35, और 3 में आप प्लस करेंगे 8/30। डिविजिबल होता है 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, 4/15। बोथ टैप से 4 आवर आपको इतना टाइम लगेगा फिल होने में। बोथ विल फिल 4 से डिवाइड करेंगे 15 से, 4 3 ज़ा 12 और 12 लेफ्ट बचेगा आपका 3, 15 में से 12 माइनस होंगे 3 आपका 4 आ जाएगा। पार्ट 1 आवर का अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मिनट्स होता है, 3/4 पार्ट ऑफ 1 आवर, और ये आपका 3.45 आवर्स, 3 मीन्स आवर और 45 मिनट्स में आपका फिल होगा। टैंक फिल इज बाय पाइप ए एंड A is 8 hours and is emptied by pipe B in 10 hours. How long it will take to fill to take it? Both the pipe are open together in the empty cistern. इस वाले क्वेश्चन में एक A जो पाइप है वो 8 आवर्स में फिल हो रहा है और B पाइप आपका 10 आवर्स में। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द टैंक, कितना टाइम लगेगा अगर आपका दोनों पाइप आपका ओपन कर दिए जाएँ। ए टैप फिल 1 आवर, इन 1 आवर का निकाल लेंगे 1/8, बी का 1 आवर का निकाल लेंगे 1/10, 1/8 में से आप 1/10 माइनस करेंगे 40 आपका एलसीएम आएगा,
और 8 5 ज़ा 40 और 10 4 ज़ा 40। 5 में से 4 माइनस होगा 1/40 आपका आंसर आ जाएगा। टैंक विल बी फिल्ड इन 40 आवर्स। 40 आवर्स लगेंगे टैंक फिल करने के लिए। नंबर 13, a tank has two inlets A and B, has one outlet C. Inlet AB fill the tank in 4 hours and 3 hours respectively. Outlet C empties the tank in 2 hours. Find the time required to fill the tank completely. A और B आपके 2 टैंक है जो फिल कर रहे हैं टैंक को, और C जो टैंक है वो आपका खाली कर रहा है। ए और बी का जो टाइमिंग है फिल करने का वो 4 आवर्स है और 3 आवर्स है, और सी का जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स है। टैंक फिल होने में कितना टाइम लगेगा? फर्स्ट दोनों को प्लस करेंगे, ए बी का जो फिल कर रहे हैं। मैंने यहाँ 1 आवर का स्टेटमेंट मैंने बहुत कम लिखा है, और क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, स्टेटमेंट आप और वर्ड्स इसमें ऐड कर लीजिएगा। ये सिर्फ मैंने 4 आवर्स और 3 आवर्स निकाला है, 1 आवर का नहीं निकाला। तो इसमें 1 आवर के लिए भी स्टेटमेंट आप प्रॉपरली लिखिएगा, कंप्लीटली नहीं मार्क्स कटेंगे आपके। 1 आवर का निकालिएगा, ये दोनों टैंक का ए और बी का। ए का आपका 1/4 आ जाएगा और बी का 1/3 आ जाएगा। और दोनों को जब आप दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों फिल कर रहे हैं और दोनों को प्लस करना है, 1 आवर का निकालेंगे और दोनों 1 आवर में फिल करते हैं। ये दोनों का एलसीएम 12 आएगा, और 3 + 4 और 7/12 ये 1 आवर का आ जाता है। लेट्स सी 1 आवर का वर्क। 1 आवर में टैंक एम्प्टी कर रहा है, इन 2 आवर्स में तो 1/2 आ जाएगा, और जो आपने दोनों का निकाला था उसमें से 1/2 माइनस कर दीजिए। 7/12 माइनस 1/2, 12 इसका एलसीएम आएगा, और 7 - 6 आएगा। 2 6 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6, और दोनों का माइनस करेंगे 1/12 आ जाएगा। दे कैन फिल द सिट्रेन इन 12 आवर्स। इसका आंसर आपका 12 आवर्स आ जाएगा।